नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव भगत सिंह नंबर 1 पर, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू में यहाँ पर नाला है जिसकी सफाई काफ़ी सालों से नहीं है, जिस कारण ये नाला पूरा का पूरा भर चुका है और कचरे जमा हो गए, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है मच्छरों की वजह से। आइए यहाँ पे जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सोशल यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ पे अध्यक्ष और प्रेसिडेंट और मेंबर्स मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसकी साफ़ सफाई की पहल की, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले आपका नाम। जी, मेरा नाम संतोष एलवे है। आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को, जनता को और आप सभी को मैं जय संविधान कहना चाहता हूँ। जून 2020 में जून 2022 में हमने बीएमसी को पत्रक दिया था कि बारिश अभी शुरू होने वाली है, तो आप नाला सफाई या दवाई छिड़काने का काम या धुआंबाजी जो भी है वो आप कर लो। तो गए 1 महीना पर उन लोगों ने कुछ किया नहीं और बीच के दौरान में इतनी बारिश गिरी कि काफ़ी लोगों को नुकसान उस बारिश को झेलना पड़ा। तो उस माध्यम से हम लोग कल गए बीएमसी ऑफिस में और उनको हमने कहा कि यहाँ पे डेंगू या मच्छर के कारण काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं। ये जो हमारा नया नगर है वहाँ पे काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं, पूरा भगत सिंह नगर 1 नंबर बीमार हो रहा है। वो हिसाब से हम वहाँ गए, उनको हमने हमारा निवेदन दिया, हमने उनको हमारी बात रखी। वो बात रखने के बाद फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कल ही, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये भगत सिंह वशोरा इंडस्ट्री, भगत सिंह नगर 1 नंबर, भगत सिंह नगर 2 नंबर, इंदिरा नगर, इंदिरा 1, 2, 3 और लक्ष्मी नगर, वहाँ पे दवाई की छिड़खानी होगी और धुआंबाजी होगी। तो इसी बीएमसी अधिकारी है जो है, ये सावंत साहब है और डॉक्टर रुपेश टुमड़ा, उन्होंने भी अच्छी हमें सहकारी किया, उन लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। और सुबह से 8 बजे से हमारी संस्था के सभी कार्यकर्ता उस काम के लिए जुड़े हुए हैं और लोगों को खाली यही अपील करना है कि आने वाले समय में आप लोग आपकी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो ये तो समय हो गया, अभी अगले समय के बाद अगले साल से हमने ऑफिसर को कहा कि हम खुद पत्रक बांट के लोगों में जन जागृति करेंगे। कि उन्होंने कहा कि लोग अगर पतरे पे ताड़पत्री डालते हैं तो वहाँ पे पानी जमा होता है, ताड़पत्री उड़े ना, इसलिए वो टायर डालते हैं, वो टायर में पानी जमा हो जाता है। या खाली ड्रम डालते हैं तो ड्रम के अंदर पानी जमा हो जाता है, उस कारण मच्छर वहाँ पे पैदा होते हैं। तो हमने कहा कि अगले साल से हम लोगों में और जन जागृति करेंगे और संगठन का एक ही मकसद है, लोगों में जन जागृति करना, लोगों को न्याय देना, यही हमारा मकसद है और वही हम काम कर रहे हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम सबसे पहले बताइए और क्या कहना चाहेंगे। और ये जो नाला है इसमें क्या क्या भरा, मतलब पानी और कचरे सब है या फिर क्या क्या है, वो बताइए थोड़ा नाले के बारे में। सोशल यूथ मूवमेंट साहब महाराष्ट्र का मैं उपाध्यक्ष, और यहाँ पर करीब साल भर से तकरीबन इस एरिया में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब समस्याएं देख रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन ये 2 से 2.5 साल हो गया है नाला बन के, और जब से आज तक इसमें साफ़ सफाई नहीं हुई, जिसके कारण आज इस क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप है। तो इसमें तकरीबन 10 लोग यहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। तो हम लोगों ने लेटर के माध्यम से बीएमसी को दिया था लेटर कि इस पे आके यहाँ पे दवा का छिड़काव करें और कैंप लगाएं, धुआं करें। तो जो नहीं हुआ था, इसके लिए कल गए बीएमसी में, तो वहाँ के जो सचिन सावंत साहब थे अधिकारी और वहाँ के आयुक्त थे डॉक्टर रुपेश टुमड़ा साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 दिन समय देंगे यहाँ के लिए। तो आज वो आए सुबह से और पूरे एरिया में हम लोगों ने धुआं कराया और दवा का छिड़काव कराया और बीएमसी के सभी लोगों का काफ़ी सहकार्य मिला, जिसके लिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। और आप डीआरवी न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ के मुद्दे आकर उठाए और हम लोगों की बात सुनी, यहाँ के लोगों को जागृत किया। इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जय संविधान। जी, आप बताइए कि दवा का छिड़काव तो आज सुबह से कर दिया गया है, लेकिन क्या कचरे निकालने की बात के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, कब निकालेंगे कचरे? जय संविधान। सबको, मैं भारतवासियों को सबको जय संविधान कहता हूँ। यहाँ पे सोशल यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र या संगठन का मैं सचिव हूँ, विजय हरदे।
गए 20 जून 2022 को हम लोग इस संस्था के माध्यम से एक निवेदन दिया था बीएमसी को कि ओसूरा इंडस्ट्री से लेकर लक्ष्मीनगर तक जहाँ तक आज तक यहाँ पे नाले सफाई हुआ नहीं, गंदगी सब जमा हुआ है, इसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया था, लेकिन आज तक हुआ नहीं था। लेकिन कल जब हमारे अध्यक्ष महोदय हम लोग सब गए, उसके बाद भी ये लोग ने कार्रवाई किया है। आप देख सकते हो उसके अंदर, नाले के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारे साफ हुआ नहीं है। और बीएमसी के पास जाएंगे तो कोई खाली बोलते हैं कि आता है करके, लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं है। झोपड़पट्टी के अंदर ज़्यादा करके मलेरिया, डेंगू और ये सब का बहुत सारा साफ चल रहा है। गए 10 दिन के अंदर नया नगर, भगत सिंह नगर, इंदिरा नगर के अंदर कम से कम 10 करीब मैयत हुआ है, जहाँ से जवान बच्चे लोग भी चले गए हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा शासन को कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे ये साफ़ सफाई होना चाहिए। अगर साफ़ सफाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में ये सोशलिस्ट मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये जन आंदोलन सबसे बड़ा करेगी ये भगत सिंह नगर के अंदर। ये मैं दावे के साथ करता हूँ। जय संविधान। जी ये बताइए कि ये जो यहाँ पे डेंगू फैल रहा है, इसके वजह से आप लोगों ने जो लेटर दिया है, लेकिन ये कचरे के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि कब भी निकालने वाले हैं? अभी तक तो कुछ बात बताया नहीं है कचरे के बारे में। ये इशू हम लोग अभी परसों, अभी 2-3 दिन तक ये चलेगा काम, उसके बाद में इशू करेंगे, क्योंकि लेटर तो दिया हुआ है। लेटर के बाद में आपको मीडिया वाले को बता देंगे ये सब चीज़ कब करने वाले, कब नहीं है। और अगर यहाँ का कचरा नहीं निकाला गया तो आप लोग आंदोलन करेंगे? यहाँ का अगर कचरा नहीं निकाला तो ये हम लोग जन आंदोलन बड़ा करने वाले हैं। ये हम लोग संस्था से हम लोग ने तय किया हुआ है। जहाँ कि जब तक पब्लिक की सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। यह हमारा संविधान का, ये संस्था का सिद्धांत है। तो आप लोगों ने यहाँ के जो गंदगी की कंप्लेंट है वो 20 जून को दी थी, और आज जाके एक्शन लिया जा रहा है बीएमसी की ओर से। बीएमसी की ओर से 20 जून को हम लोगों ने पत्र देने के बाद 1 महीने के बाद भी ये लोग सोए हुए हैं। जहाँ तक हम लोग जाएंगे उसके बाद में एक्शन लेते हैं, उसके पहले कोई एक्शन लेते हैं। आप लोगों को दोबारा जाना पड़ा वहाँ पे बोलने के लिए, फिर उसके बाद आ जाए? हाँ जी, हमने जो मैं खुद फ़ोन करके, मिस्टर तुम्बड़े करके साहब है और आरोग्य अधिकारी ठाकुर साहब करके, इनको कॉल करके बताया। कॉल के ऊपर मैं उनके बहुत सारी हाजिरी लिया। उसके बाद में मेरे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सर चटनी सब कुछ गए। उसके बाद में आज तो वो लोग आ गए, नहीं तो आज तक कोई आए नहीं थे यहाँ पे। तो यही कहना है कि बीएमसी वाले यहाँ पे कोई ध्यान देते नहीं है, कुछ नहीं है। आम पब्लिक मर रही है, उनको कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है। पे क्या है, ये बीमारी है, मच्छर, ये सब गंदगी साफ नहीं होती यहाँ पे। नगर सेवक को कंप्लेंट दो तो भी कोई सुनवाई नहीं। लाइट के बारे में जाएंगे तो भी वही रोना है। यहाँ पे बस चोरी की लाइट चलती है यहाँ के सब। आप कब से रहते हो यहाँ पे? मेरे को आज 2004 से रहता हूँ मैं यहाँ पे। 2004 से? इससे पहले कौन नगर सेवक था आपका? इसके पहले तो अपना दिलीप सिंधे था। अभी कौन है? अभी श्री कला थी, श्री कला। तो कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। जाएंगे तो बस खाली हाँ हाँ करते हैं, बस कोई सुनवाई नहीं है। बस यही है यार, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सहमत नहीं है इनसे? नहीं, किसी से नहीं हम। जी गंदगी तो बहुत होती है, कचरा बिचरा फेंका जाता है। सुबह 8 बजे एक बार गाड़ी आती है, कोई इसी बीएमसी के जो कचरा डब्बा वगैरह भी कुछ दिया नहीं है कचरा फेंकने के स्थान के हिसाब से। कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इशू नहीं है, इधर फेंक देते। जो खाड़ी वीड़ी है उधर भी गंदगी बहुत होती है। गंदगी के हिसाब से जो है डेंगू मलेरिया इधर बहुत फैल रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं। एक दिन में, हफ्ते भर में मतलब बहुत सारी मैयत हो गई है भगत सिंह नगर में। प्रशासन जैसे कि कचरा डब्बा का कुछ, कचरा का साफ सफाई कुछ का ये हो जाएगा तो ठीक है। आप बताइए कि यहाँ पे जो नाले भरे हुए हैं और आसपास भी यहाँ पे बहुत गंदगी दिख रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? मैडम, यहाँ पे 2 साल हो गया सफाई नहीं हुआ है, तो हमने अपने जागूर समिति के सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे बहुत गंदगी है और बहुत बीमारी फैल चुकी है, यहाँ पे 10 लोग ख़त्म भी हो चुके हैं। तो हमारे समिति के सर अभी आके हमारे को हेल्प किया, सुबह से दवा भी डलवाए, धुआं भी डलवाए। तो अभी हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा। अच्छा, अभी सफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, क्या इन्हें बीएमसी ने कुछ कचरे का डब्बा वगैरह कुछ दिया नहीं है ऐसा कि इस एरिया का ये पर्टिकुलर इसमें डालिए? ऐसा कुछ नहीं, कचरे का डब्बा इधर कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ लोग ने बाहर जितने लोकल स्थानीय है सबका कचरा यहीं पे डंप होता है? नहीं, कुछ लोग ने कचरा वो आते हैं तो डब्बे में लेके जाते हैं। उधर वो पतली गली है, या तो ये बाजू के कचरा इसमें डालते हैं। हाँ, हाँ। बाकी के वो सुबह 8:30 बजे कचरे वाले आते हैं, उधर अंदर का सबका कचरा लेके जाते हैं उन लोग ने। तो हाँ, यहाँ पे नहीं आते वो गाड़ी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है। अच्छा, तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे डाल देते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर गोरेगांव जो भगत नगर नंबर 1 है,
यहाँ पे स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, जो गटर नाले गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों को जो बीमारियाँ हो रही है, मलेरिया डेंगू हो रहे, उसके वजह से कितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिए प्रशासन को, बीएमसी को, यहाँ के स्थानीय निवासी निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की साफ़ सफाई हो और जो यहाँ पे स्लम्स एरिया, यहाँ पर भी बीएमसी को बराबर ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।